गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम जो है लैव अवस्था उसका 15 अध्याय जो है आज सीखने पर है। हम ऑलरेडी जो है खुदा के वचन से अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स के बारे में सीख चुके हैं। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने 14वें अध्याय में और 13वें अध्याय में प्रिवेंशन कंट्रोल, और हम देख सकते हैं कि कैसे आइसोलेशन जो प्रोटोकॉल्स आज भी हॉस्पिटल्स में अप्लाई किए जाते हैं या इंटरवेंशन की जाती है बीमारियों को, ताकि वो पूरी सोसाइटी में ना फैले। वही जो है खुदा ने 34,000 साल पहले मूसा के जरिए से अपनी कौम को जो है वो दिए थे। और आज जो है हम देखने वाले हैं एक अलग सी बीमारी, जो बीमारी के लिए खुदा ने जो है अपनी व्यवस्था दी और उसे अशुद्ध ठहराया, और उसे इस तरह से ठहराया कि वो बीमारी जो है वो लोगों के बीच में ना लग सके। सो आइए देखते हैं लैव अवस्था उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत से। पर इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सुपुर्द करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर खुदावंद आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं और हम अपवित्र हैं। हम अपवित्र होंठ वाले लोगों के बीच में रहने वाले लोग, खुदावंद, हमें कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें, हम पर रहम करें, और खुदावंद हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं वैसे ही फेंक दें। हमें ब्लेस करें जब आपके कलाम की तरफ हम अपनी नजरें उठाते हैं। हमारे पाप खुदावंद आपकी कलाम की रोशनी से खत्म हो जाए, और आपका आत्मा खुदावंद इस देह में जो कि आपका मंदिर है आकर बस सके। हमें एक्सेप्ट करें खुदावंद। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आमेन। यहाँ पर आमीन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के परमेह हो, तो वह परमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे, और चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो, तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके परमेह हो वह जिस जिस बिछोने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वो बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो और जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि परमेश्वर ने 3 तरह के जो है वो हुक्म इज़राइल को जो है वो दिए। एक हुक्म था जो कि मॉरल हुक्म जिसे कहते हैं 10 हुक्म। दूसरे हुक्म थे जो कि सेरेमोनियल व्यवस्था थी या उसकी जो है हुक्म थे। तीसरा था जो हेल्थ लॉस थे, यानी सेहत संबंधित जो हुक्म खुदा ने जो है इज़राइल कौम को दिए। हम देखें तो तीनों चीजें जो है हमारी सोसाइटी में आज भी जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम कहें कि झूठ बोलना पाप है तो हमें कहाँ से पता लगता है? हमें पता लगता है क्योंकि 10 हुक्मों में जो है खुदा ने लिखा है। अगर हम ये देखते हैं कि बलिदान से हमारा हमारा जो है उद्धार हुआ है, तो हम न्यू टेस्टामेंट चर्च जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया, और हम उसके वसीले से जो है वो शुद्ध होते हैं। तीसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि हॉस्पिटल्स क्यों बने हैं, या ऐसी बीमारियां जो हमें लगती हैं उसका रोकथाम या उसको उसकी ट्रीटमेंट जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो कैसी करनी है, उसके बारे में सोसाइटी जो है वो तीनों हुक्मों के साथ जो है बनी हुई है। इसलिए अगर पौलुस ने ये कहा कि हुक्म जो है खुदा ने नेल कर दिए हैं, तो वो कौन से हुक्म होंगे जो नेल किए हैं? क्या वो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड नेल किए होंगे, या हमारे हेल्थ लॉस जो है वो नेल करने जरूरी थे? इनफैक्ट वो जो है सेरेमोनियल लॉस के बारे में बात कर रहा था, यानी लिटरली मेमने का चढ़ाया जाना जो है उसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वही एक ऐसा लॉ है जो नेल हुआ है।
और जिसकी आज हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट इन फैक्ट मेमने का काटना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर मेमना जो कि खुदा का मेमना था वो हमारे लिए कटा, वो हमारे लिए मरा, वो आज भी हमारी मुक्ति के लिए जो है उतना ही ज़रूरी है जितना कि मूसा के टाइम पे इज़राइली कौम के लिए ज़रूरी था। जैसे किसी ने कहा है कि इज़राइली कौम जो है वो यीशु मसीह को इस धरती पर आने के विश्वास में जो है उस मेमने को जो है वो बलिदान करते थे, और हम जो है 2000 साल पहले जो यीशु मसीह आकर हमारे लिए मरे, हम उसकी तरफ देखते हुए विश्वास के साथ जो है यीशु मसीह के लहू के वसीले से जो है वो बचाए जाते हैं। इसका मतलब तीनों जो हैं वो हमारे पर लागू हैं। अब यहाँ पर जो खुदा मूसा को व्यवस्था दे रहे हैं, उन पुरुषों के बारे में दे रहे हैं जिनका डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। इनफैक्ट डिस्चार्ज होना जो है बहुत बार हमें सुनने को मिला है औरतों के बीच में, बट यहाँ पर जो है मेडिकली जब हम देखते हैं तो आदमियों में भी जो है ये समस्या होती है, और उनका डिस्चार्ज जो है वो कई बार सफेद रंग का, कई बार हरे रंग का या पीले रंग का जो है वो होता है, और उसके संबंधित बहुत सारी जो है और भी सिम्टम्स जो है वो होते हैं। बट इश्यू जो आउट ऑफ फ्लैश है, ये आउट ऑफ फ्लैश कहाँ से आ रहा है? ये उनके प्राइवेट पार्ट से जो है वो आ रहा है, उनके उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहां से जो है वो आ रहा है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसके बारे में यहाँ पर खुदा बात कर रहे हैं। और खुदा ने क्या कहा कि जिसको ये समस्या हो वो अशुद्ध ठहरे। क्यों अशुद्ध ठहरे? क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है। अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है तो उसे भी हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट हिज नेशन, टू प्रोटेक्ट हिज कम्युनिटी, खुदा ने जो है वो हेल्थ लॉ दिए, जिस हेल्थ लॉ से जो है अगर किसी ने किसी भी तरीके से ये बैक्टीरिया, जिसे गुनेरी करके बैक्टीरिया कहते हैं और दूसरी भाषा में गुनेरिया एक बीमारी है जो इंसान को जब लगती है तो वो डिस्चार्ज जो है उसके बहता जो है वो रहता है। इसलिए खुदा ने कहा जिस बिछोने पर वो लेटे वो भी अशुद्ध है, क्योंकि उसका जो डिस्चार्ज है किसी के कांटेक्ट में भी आता है तो उसे भी वो बीमारी जो है वो लग जाएगी। और इसीलिए कहा कि अगर कोई बैठ जाए या छू भी जाए तो उसके उसके वस्त्र भी जो है वो पानी से जो है वो धुले होने चाहिए, या वो भी पानी से जो है उसे स्नान जो है वो करने की जरूरत है, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो बहकर खत्म हो जाए। आप 2020 में जो है कोविड-19 जब आया था, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। कोविड-19 जब आया था, तब भी यही जो है प्रोटोकॉल हम अपना रहे थे कि हम जैसे ही हॉस्पिटल से आते थे तो डायरेक्टली बिना किसी कमरे के अंदर घुसते हुए हम जो है सीधा अ, वॉशरूम में जाते थे, सीधा बाथ लेते थे हॉट वाटर के साथ। हमारे कपड़े जो है वो भी बहुत ही हॉट वाटर के साथ जो है वो धोए जाते थे। सो बेसिकली प्रिवेंशन कर रहे थे हम कि जो बीमारी अगर बाय चांस कोई जर्म्स आके बैठ भी गया है तो वो भी क्या हो, वो गर्म पानी से जो है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर भी परमेश्वर जो है उसी चीज के बारे में बयान कर रहे हैं। 7वीं आयत, और जिसके पर मैं हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। ये प्रोटोकॉल था कि वो इंसान जिसको प्रॉब्लम हुई है वो शाम तक जो है वो अशुद्ध ठहरता था। और अशुद्धता ठहरने के कारण क्या होता था कि उन्हें कैंप से या उस कमरे से जो है वो बाहर नहीं निकलना था। या हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब कोड का भी खुदा ने दिया तो उन्होंने क्या कहा कि वो कैंप से जो है वो बाहर रहेंगे। और 8वीं आयत, और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि उनके डिस्चार्ज में चाहे वो ओरल हो चाहे वो सेक्सुअल डिस्चार्ज हो, हर जगह से इवन एनस से भी जो भी डिस्चार्ज आता है
वो डिस्चार्ज जो है वो इन्फेक्टेड होता है। तो इसीलिए खुदा ने कहा कि थूकने पर भी जो है वो व्यक्ति जो है जाकर स्नान करे, अपने कपड़े जो है वो धोए और वो सांझ तक अशुद्ध रहे। क्योंकि अगर उसे बीमारी हो, तो वो बीमारी अगर उसे लग गई या उसके अंदर आ गई है, तो वो जो है अपने सिम्टम्स जो है वो दिखाने लगेगी। तो इसलिए जब तक वो ना देखें कि वो ठीक है, तब तक जो है उसे अशुद्ध ठहरना पड़ेगा। नौमा, और जिसके पर मैं हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। सो अंडरस्टूड है कि डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे औरतों औरतों में जो महीना होता है तो वो कंटिन्यूस बहता है, उसी तरह से आदमियों में भी जो है ये इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहता है। सो इसलिए उनका बैठना, उनका थूकना और जिस जगह को भी वो छू जाएं, वो चीजें जो है अशुद्ध कहने का अर्थ है कि अब नॉर्मल है, और इनको नॉर्मल कैसे किया जाए। सो फिर उसके और बाद जो और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। सो सेम प्रिंसिपल, प्रिवेंशन, कंट्रोल है बीमारी का। और धोने से हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो जर्म्स जो हैं वो साफ हो जाते हैं। ओके, 11वीं आय से सुनिए। और और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह को हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए, वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। ओके, अंडरस्टूड है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल है। आगे पढ़ते सिस्टर जी। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब तक अपने रोग से चंगा ना हो जाए तब से शुद्ध ठहराने के 7वें दिन गिन ले, और जिसके बीतने पर उसके वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल में स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ठीक हो जाए तब भी जो है वो 7 दिन तक जो है उसे अशुद्धि ठहराया जाता है। और देखा जाता है कि वो बीमारी दोबारा से अपेयर तो नहीं हो रही, उसके सिम्टम्स दोबारा से अपेयर तो नहीं हो रहे। पर आज के टाइम पे हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक है जो इस चीज को जो है वो क्योर करती हैं। बट जिसको भी गोनोरिया हो, जिस भी औरत को या आदमी को, उसे एकदम से अपनी ट्रीटमेंट जो है वो ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उसके कारण जो है उनकी पेल्विस इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस है, जिसमें आदमी जो है उसका प्रोस्टेट, उसके टेस्टिस और उसका इवन यूरिनरी ट्रैक में भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। सो अ, इसलिए ऐसी स्थिति में खुदा ने जो कहा कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो 7 दिन तक गिने, और गिनने के बाद उसके वस्त्र जो है वो धोकर उसे स्नान करवाया जाए, तब वो शुद्ध जो है वो ठहरेगा। और फिर 14वीं आयत। 8वें दिन वह दो पंडुके व कबूतर के दो बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि, दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिस किसी वस्त्र व चमड़ी पर यह वीर्य पड़े, वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे, तो वह दोनों जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। तो यहाँ पर जो है सेम ही चीज हमने कोड के बीच में भी देखी थी कि खुदा ने जो है वो लेवावस्था उसका 14 अध्याय उसकी 10 आयत में इसी तरह से कहा था कि उन्हें भी जो है 8वें दिन मेमना जो है वो लेकर आना है, होम बलि का मेमना जो है वो लेकर आना है। और याजक का ये काम था कि याजक उनके लिए जो है वो प्रायश्चित करता था। सो उनके लिए माफी, उनके लिए दुआएं जो है वो करता था। सो हम इस चीज को बखूबी जान चुके हैं कि मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, याजक प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब हम अपने पापों के कारण अलग अलग बीमारियों से जकड़े क्यों ना हो, जब खुदा हम पर दया करता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से दोबारा जो है वो खुदा की हजूरी में जो है जाते हैं। सो दूसरे शब्दों में, अगर हम अपनी लाइफ एबनॉर्मली
बिता रहे हैं, चाहे वो हमारी जाति समस्याओं में, चाहे हमारी बीमारी के कारण हो, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, हम खुदा के पास अशुद्ध नहीं जा सकते हैं। सो इसलिए खुदा से प्रार्थना हम तभी करते हैं अपनी बीमारियों के लिए कि खुदा हमें चंगा करे, हमारी मुसीबतों के लिए कि खुदा हमें नॉर्मल करे, और उसके बाद हम खुदा के पास जो है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से उसके पास जो है वो पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो है सेक्सुअल एक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर इस दौरान में जो है वो किसी के साथ जो है अपना फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो भी स्त्री जो है वो क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है। अंडरस्टूड है। इट इज वेरी क्लियर कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो किसी भी तरीके से, चाहे वो ओरल सेक्स कर रहे हो, एनल सेक्स कर रहे हो, नॉर्मल सेक्स कर रहे हो, वो इन्फेक्शन जो है वो इमीडिएटली उनके पार्टनर्स में जो है वो आ जाता है। ओके सिस्टर जी, आगे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो और वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौना व और किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूने हार सांझ तक शुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उसके प्रसंग करे और उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वह अशुद्ध ठहरे। सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जो औरत उसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप में आई है, उसमें जो है वही बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है गनोरी का, ये बैक्टीरिया जो है वो झट से जैसे डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आता है या किसी भी म्यूकस के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो स्मूच करते टाइम कर रहे हों, वट एवर वे, जहां पर भी म्यूकस है, जहां पर भी हमारे जिस्म का पानी है, उसके कांटेक्ट में जब आता है तो वो स्प्रेड होता है, उसका ब्रीडिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। सो इसलिए यकीनन है कि औरत भी जो है इन्फेक्टेड है, और इसीलिए जो हुक्म खुदा ने आदमी के लिए कहा है कि जहाँ बैठे, जहां पर उसे कोई छू गया, चाहे वो कपड़े में बैठा हो चाहे जानवर पे बैठा हो, तो अल्टीमेटली उस आदमी को या उस चीज को जो है वो साफ करना जरूरी है, उसे पानी से धोकर साफ करना जरूरी है, और उसको अशुद्ध रखना यानी इस्तेमाल नहीं करना उस चीज को सांझ तक। सो यानी सांझ से सवेरा अगले दिन होता है। सो मतलब उस पूरे दिन जो है 24 घंटे जो है उसको आइसोलेट करके रखना। हाँ जी सिस्टर जी, आगे कौन सी आयत है? 25वीं। जी। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म से नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे व उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरे। सो अब यहाँ उसके पर ऋतुमती मंथली जो यू नो पीरियड्स आते हैं उनके बारे में भी जो है यहाँ पे खुदा ने बात की कि जो अब नॉर्मल है, यानी जो नॉर्मली दिन है वो तो समझ आती है, पर अगर अब नॉर्मली जो है उसको बह रहा है, और उसका बहना ही उसको क्या ठहरा रहा है, अशुद्ध। सो अशुद्ध का मतलब बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं कह रहे खुदा कि वो यानी छूत वाला इंसान हो गया। यस ऑफ कोर्स कि उसे हम छू नहीं सकते क्योंकि वो इन्फेक्शन हमें भी जो है वो मिल जाएगा। पर यहाँ पर खुदावन जो है उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में, दिस पर्सन शुड गो टू हॉस्पिटल। ये पर्सन जो है वो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे वो एक याजक को जो है वो एक डॉक्टर के तरह जो है बिठा रहे हैं, और सिर्फ डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक पास्टर की तरह भी है, एक तरह से एक डॉक्टर की तरह भी है, जो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये चीज जो है वो नॉर्मल नहीं है बॉडी में, ये एबनॉर्मल है, और इसे जो है दवा दारू की जरूरत है, इसे आइसोलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला इन्फेक्शन जो है वो सारे घर में, आप देखेंगे वायरल भी अगर होता है हमें, तो क्या होता है, एक को होता है
तो पूरे घर के लोगों को जो है वो बार बार होकर जाता है। सो उसी तरह से जब हमारे घर में होता है तो हम आइसोलेट होते हैं कि हमारे पास ना आए। मैं अपने बच्चों के साथ मुंह नहीं लगाती हूँ, मतलब इतनी करीब नहीं आती हूँ कि मेरा इन्फेक्शन उनको जो है वो जाए, पर अल्टीमेटली वायरस तो घर में घूम ही रहा होता है। सो इसलिए खुदा जो है उन बीमारियों को जो कि लोगों के शरीरों में है, किसी ना किसी वजूहत से उन लोगों को जो है वो अलग कर रहा है, ताकि उनके जरिए से जो है इन्हें जो है दूसरे लोगों को जो है वो बीमारियां ना हो जाए। सो अगेन प्रिवेंशन कंट्रोल है। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने एक औरत को जो है, जिसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ था, उसे चंगा किया था, उसको शुद्ध किया था। और वो इसी प्रॉब्लम में थी कि उसका जो है खून जो है वो बहता जा रहा था, और उसके बहने से वो अशुद्ध ठहरी थी। और इनफैक्ट अगर खून बह रहा है किसी भी तरह से, गट में लीक हो रही होती है, तब भी एचपी जो है हमारा डाउन होता है। तो इमेजिन करें कि उसका हीमोग्लोबिन कहाँ पर होगा, वो कितनी कमजोर हुई होगी। और जब अशुद्ध ठहरे हैं या उनको कैंप से बाहर रखने के लिए कहा है या परिवार से बाहर रखने के लिए कहा, तो आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को भी छू नहीं सकती, कोई उसे आके छू भी नहीं सकता था। सो इट वॉज हार्ड, बट प्रिवेंशन ही इसी तरह से होनी थी कि खुदा, पहली बात तो ये कि लोग किसी भी तरह से पाप ना करें, जो खुदा ने 10 हुक्म दिए हैं, जिससे उनके पास ये बीमारी ना हो। और ना उनके पास बीमारी हो, और ना वो आइसोलेट किए जाएं, ना वो अपने परिवारों से जो है अलग किए जाएं। सो बट इंसान की बुद्धि पाप से भरी, और वो जो है हर एक खतरे को लेने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं कभी बार देखती हूँ कि अगर परिवार में कोई समस्या ना हो, तो तब भी उन्हें चैन नहीं आता कि समस्या क्यों नहीं है, कुछ समस्या होनी चाहिए। तो समस्या भी क्रिएट जो है हम खुद ही कर लेते हैं। सो कुछ एक्साइटिंग नहीं है हमारी फैमिली में, या एक्साइटिंग नहीं है हमारी जिंदगी में, तो कुछ अटपटा करेंगे कि कुछ एक्साइटिंग जो है वो हो सके। बट इनफैक्ट खुदा जो है प्रोटेक्ट कर रहा था अपने हुक्मों से भी, हेल्थ लॉ की आइसोलेशन लॉज के साथ भी, कि डोंट गो इनटू दोज वेज, इट इज डिफिकल्ट। और ये सचमुच में डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब आप बीमार हो और आपके पास आसपास कोई ना हो आपकी केयर करने के लिए। कोविड में भी यही हाल था कि रूम में बंद थे, कोई भी नहीं था, और वी वर सफरिंग। हम जो है अकेले जो है वो सफर कर रहे थे। दवाइयां दे रहे थे पर डोर पे रख देते थे, तो वहां से उठा के, या खाना डोर पे रख देना और वहां से उठाकर जो है वो खाना। सो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। बट ये था कि हमारे हाथों में, इस सेंचुरी में हमारे हाथों में मोबाइल्स थे, और हम जो है वो सरवाइव कर गए। इमेजिन करें जिनके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं थे उस टाइम पे, उनके लिए जो है वो कितनी मुसीबत थी। और हमारी फैसिलिटीज हैं कि अगर ठंड लग रही है तो हीटिंग है, अगर गर्मी लग रही है तो एसी है। तो उनके पास वो भी फैसिलिटीज जो हैं वो नहीं थी। सो इट वाज डिफिकल्ट। और खुदा जो है उन्हें हेल्थ लॉस के साथ भी जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि डोंट टच दैम, डोंट गो नियर टू दैम, वॉश योरसेल्फ, अपने आप को धो ले, ताकि तुम्हें वो बीमारी जो है वो ना लगे। सो आइए दोबारा देखते हैं, कौन सी आयत थी सिस्टर जी? 25वीं। ओके 25। ओके 26 आयत से। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटी, वह सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे। और जिस जिस वस्तु पर वह बैठी, वे भी उसके ऋतुमती रहे, कि दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए, वह अशुद्ध ठहरे। इसीलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल में स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए, तब वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर अशुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन 2 पुंडके व कबूतर के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे।
सो यहाँ पर भी हम वो सेम ही प्रोसीजर जो है वो देख रहे हैं कि हम जब अशुद्ध हो गए हैं तो अशुद्धता से खुदा किस तरह से हमें शुद्ध करता है, और इसीलिए शुद्ध करने के बाद जो है याजक के पास जाना, मेमने का जो है वो चढ़ावा करना। सो हम कल भी देखे थे कि जब कोड़ी को चंगा यीशु मसीह ने कहा, तो यीशु मसीह ने कोड़ियों से क्या कहा, जाओ जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। और खुदा ने किसी भी तरह से व्यवस्था जो है वो नहीं तोड़ी। जो व्यवस्था यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में थी, वही व्यवस्था जो है खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में होते हुए जो है वो पूरी की। सो हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामान्य हमें बनने के लिए जो है पौलुस कहता है, पतरस ने कहा जैसे खुदा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र जो वो बनो। पतरस ने फिर कहा, पहला पतरस उसका 2 और उसकी 21 आयत में, कि जिस खुदावन यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण जो है वो बनाया है, सो उसके पद चिन्हों में चलो। सो अल्टीमेटली अगर यीशु मसीह में व्यवस्था सारी पूरी हुई है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में था, और हमें ये हिदायत दी जा रही है कि हम खुदा की व्यवस्था को पूरी करें, तो अल्टीमेटली हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ओल्ड यीशु। टेस्टामेंट को। ओके। अगर यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट फॉलो की, हमने यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं अल्टीमेटली? ओल्ड टेस्टामेंट को। एम आई क्लियर और नॉट? जी जी। यस। सो फिर कैसे कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो खत्म हो गया, अब हम न्यू टेस्टामेंट के लोग हैं? ओल्ड टेस्टामेंट से ही जो है वो सारी चीजों को, जैसे हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, तो 404 आयतें जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट से वहां पर लिखी गई हैं। सो किस तरह से हो सकता है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो खत्म हो गया? हम अपनी जाति जिंदगियों में मॉरल स्टैंडर्ड्स, अपनी उद्धार के स्टैंडर्ड्स और अपने हेल्थ के स्टैंडर्ड्स आज भी फॉलो कर रहे हैं। देन हु हैज ब्लाइंडेड अस? किसने हमें अंधा किया है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट खुदा की व्यवस्था थी, और उसी व्यवस्था को जब इंसान नहीं पूरा कर पा रहा है, यीशु मसीह ने आके पूरा किया, इसलिए उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल हुई है। अगर हम भी उसको पूरा करते हैं तो हमारी कुर्बानी जो कि आत्मिक सेवा है, पौलुस रोमियो उसके 12 उसकी पहली में कह रहा है, तुम्हारा जीवता शरीर का बलिदान, भावता हुआ और पवित्र जो कि तुम्हारी आत्मिक सेवा है, उसे भी खुदा क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में कहा कि जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं अपने पिता के साथ बैठा हूं। सो अल्टीमेटली बाइबल क्या बताने की कोशिश कर रही है? बाइबल यही बताने की कोशिश कर रही है कि वी नीड टू फॉलो व्हाट गॉड हैज सेट फॉर अस। खुदा ने जो शुरुआत से, खुदा कभी बदलता नहीं है, जो खुदा ने शुरुआत से अपने हुक्म दिए हैं वही हुक्म जो है वो अंत तक चल रहे हैं। कैसे हो सकता है कि उन हुक्मों को हम नहीं मान रहे हैं या नहीं मानने की जरूरत है? हम आज भी मान रहे हैं। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि हमें व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज मान रहे हैं। सो यहाँ पर भी खुदा जो है जो हुक्म दे रहे हैं वो हुक्म जो है मानने योग्य है। और आज हम स्पेशली एज अ नर्स हॉस्पिटल्स में मान रहे हैं, घरों में एज अ फैमिली हम मान रहे हैं। सो इसलिए धोखा ना खाओ, कोई तुम्हें भरमा ना पाए। परमेश्वर नहीं बदला है, वो आज कल और हमेशा तक एक जैसा है, और उसकी व्यवस्था भी एक जैसी है। सो आइए अगली आयत पढ़ते हैं सिस्टर जी। इस प्रकार मैं तुम इज़राइलियों को उसकी शुद्धता के न्यारे रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उसके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं, जिसके प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य संकलित होने से अशुद्ध हो, और जो स्त्री ऋतुमती हो, और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धतु रोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के हैकल के सामने शुद्ध होके ही हम आ सकते हैं। व्यवस्था के अनुसार अगर हम अशुद्ध हैं, अब नॉर्मल चल रहे हैं, जो कि खुदा के स्टैंडर्ड के अनुसार हमारी लाइफ नहीं है,
हमारे परिवारों की लाइफ्स नहीं है, हमारे शरीरों की लाइफ्स नहीं है, हम अशुद्ध हैं। और हम खुदा के समीप तभी आ सकते हैं जब उन अशुद्धता से हम दूर जाते हैं। और वो अशुद्धता कैसे दूर जाती है? जब हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन में जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे में आती है, आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर हमारे परिवार टूटे हैं, अगर हमारी जिंदगी टूटी हैं, अगर हम बीमार लाचार हैं, अगर हमें मानसिक कोई तनाव है, हम टूटे हुए हैं, हम एबनॉर्मल हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि खुदा ने ऐसा नहीं बनाया। उसको नॉर्मल करना कैसे है? मसीह में करना है। मसीह के वचन जो है ऐसी रोशनी है जो हमारी जिंदगी में आती है, और गंदगी के कीड़े जो है वो निकल के बाहर जाते हैं। जब हम उनको सुनते हैं, उन पर चलना शुरू करते हैं, तो हम पवित्र होते हैं। और पवित्र होने के बाद वही प्रभु यीशु मसीह पवित्र कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहुंचे हैं। और उसके बाद जो है हम तंबू में, मिलाप वाले तंबू के सामने जो है आकर अपना बलिदान यानी यीशु मसीह की कुर्बानी को वहां पर याद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में जो है वो कार्य किया है। और खुदा फिर हमें शुद्ध ठहराता है। सेम चीज हम भी, हमारे साथ भी हो रही है। हम भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट हाउ कैन वी से कि हम जो है अब न्यू टेस्टामेंट के लोग हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट के लोग नहीं हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दोनों आंखें हैं जिससे हम साफ साफ देख पा रहे हैं। सो आइए हम किसी भी तरह से डिले ना करें, खुदा के पास जाएं और कहें, खुदा मुझे शुद्ध कर, मुझे नॉर्मल लाइफ दे, मुझे नॉर्मल कर, जैसा तू चाहता है, तेरी रजा पूरी हो मेरी जिंदगी में। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उसके सामने धन्यवाद की भेंट उसके हैकल में, मिलाप वाले तंबू में जो है वो लेकर आए। और इनफैक्ट मिलाप वाले तंबू में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कोर्टयार्ड, उसके बाद होली प्लेस, उसके बाद मोस्ट होली प्लेस। कोर्टयार्ड में आपको जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट किया जाता है, पर होली प्लेस में आपको तीन चीजों के साथ परमेश्वर शुद्ध कर रहा है। किस तरह से? खुदा के वचन से, यानी रोटी, जो वहां पे 12 रोटियां पड़ी हैं, और 7 दीवटों के साथ, और ऑल्टर ऑफ इंसेंस यानी प्रार्थना, खुदा के कलाम के अनुसार चलना। और वही चलते हुए जो रिफ्लेक्शन आप दे रहे हैं लोगों को कि आप खुदा के साथ हैं, उस चीज के साथ आपको शुद्ध कर रहा है। और मोस्ट होली प्लेस में ग्लोरिफिकेशन जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे खुदा की उपस्थिति है। यानी हम स्वर्ग की बादशाहत में कैसे जा रहे हैं? हम खुदा के स्वरू मतलब अपने खुदा के रूबरू होंगे। कैसे होंगे? जब हमारे बीच में खुदावन यीशु मसीह की रिफ्लेक्शन होगी, और हम खुदा के साथ जो है उसके जरिए से शुद्ध किए होंगे, नॉर्मल किए होंगे, जो कि क्रिएशन की शुरुआत में जो नॉर्मलिटी दी है, या हमें पवित्रता ही खुदा ने दी थी। सो प्रिंसिपल इससे, प्रिंसिपल नहीं बदला, सिर्फ इतना बदला है कि लिटरली आप मेमना नहीं चढ़ा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं। सो आइए हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं और अपनी शुद्धिकरण करें, अपनी जिंदगियों को नॉर्मल करें। और उसके बाद खुदा हमें शुद्ध ठहराएगा। नॉर्मल करना होली प्लेस का काम है, यानी शुद्धिकरण करना होली प्लेस का काम है। सो इसलिए विलंब ना करें, खुदा के पास आकर खुदा से मांगे, और खुदा हमें जरूर जो है वो देगा। आइए, खुदा हमें बरकत और आशीष से भरे। और इस समय जो है हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान स्मर्थी प्रभु यीशु, जमीन और आसमान ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਨਾ ਕੱਲ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਬਦਲਣਗੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਫਨੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ यीशु मसीह के समर्थी नाम दे विच आमीन। हाँ, खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।